एक तरफ सारी दुनिया के लोग हैं तो एक तरफ गज़ा के लोग हैं। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बैठकर तमाशा देख रही हैं तो दूसरी ओर गज़ा के लोग लगातार जुल्मों से सितम सह रहे हैं। एक तरफ लगातार इजराइल के हमलों से गज़ा के लोग मारे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भूख से प्यास से तड़प तड़प कर गज़ा के लोग, गज़ा के बच्चे मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्त, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर अकाल पड़ गया है। जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। अगर अब वहाँ पर लोग मिसाइलों से, हमलों से नहीं मारे जा रहे हैं तो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल WHO का कहना है कि गज़ा के अंदर अकाल पड़ गया है। गज़ा के बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं और जो नए बच्चे हो रहे हैं उनका वजन कम होने के कारण वो भी मर रहे हैं। इसी के साथ ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटेन की सरकार से यह बताने को कहा कि गज़ा के अंदर बिगड़ती स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के साथ इजराइल क्या कर रहा है ये आपने जांचने की कोशिश की। हम खुद क्या कर रहे हैं ये जांचने की कोशिश की। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय मंत्री एंड्रयू मिशेल की पार्टी और उनकी विपक्षी दलों ने उनसे बार बार ये कहा, अपनी सरकार से बार बार ये कहा, उनको मजबूर कर दिया कि आप बताओ, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि इजराइल गज़ा के अंदर गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को भूखा रखकर युद्ध अपराध कर रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि गज़ा के अंदर, उत्तरी गज़ा में 3 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भूख से तड़फ रहे हैं। गज़ा के अंदर बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि गज़ा के बच्चों के अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं बची है, इतनी एनर्जी भी नहीं बची है कि वो रो सके। इसी के साथ अल जज़ीरा के एक रिपोर्टर तारिक अज़्ज़ौम का कहना है कि गज़ा के अंदर लगातार जो अकाल पड़ा हुआ है, भूख और प्यास से तो बच्चे मारे जा रहे हैं और जो लगातार इजरायली सेना हमला कर रही है उससे तो मारे ही वहाँ के लोग जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अकाल के साथ साथ वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया है। 15 लाख लोगों के बीच, गज़ा के 15 लाख लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 ATM मशीनें चालू हैं, जिसमें से पैसे निकालने के लिए वहाँ के लोग लगातार घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं और अपने परिवार के पास खाली हाथ ना जाने के लिए रात भर रोडों पर भी सोते हैं। इसकी वजह से लोगों की ज़रूरत की चीज़ है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो चीज़ें भी आसमान छू रही हैं लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने के कारण, जिसके कारण भी वहाँ के लोग अपने खाने की चीज़ें भी नहीं ले पा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्त 19 डेमोक्रेटिक्स सेनेटरों ने बाइडेन सरकार को एक पत्र लिखते हुए सामूहिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपको फ़लस्तीन राज्य के ऊपर जोर देना होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन निकालना होगा। जल्द से जल्द इस पर जोर दीजिए क्योंकि इजराइल ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। उधर मेरे दोस्त सऊदी अरब ने गज़ा के लोगों के लिए लगभग $40 मिलियन दान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये $40 मिलियन हम गज़ा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी को देंगे, जिसमें गज़ा के लोगों के लिए आवश्यकता वाली चीज़ें, खाने की चीज़ें और उनको रहने के लिए तंबू भी शामिल होंगे। इसी के साथ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि गज़ा के अंदर कैदियों की अदला बदली और जो लगातार वहाँ पर मानवीय सहायता की आपूर्ति है, मतलब मानवीय सहायता तरीके से नहीं जा रही है जितनी जानी चाहिए, उसको पूरी तरीके से जाने की अनुमति देने के लिए और युद्ध विराम के लिए एक हस्ताक्षर यानी एक प्रस्ताव पर साइन किए जाने चाहिए। वही मेरे दोस्त, इस रमज़ान में हम तो अपने सुकून से रोज़े रह रहे हैं, घरों में बैठकर, कामों पर जाकर कामकाज कर रहे हैं और शहरी के वक्त दस्तरखान सजते हैं, अफ्तार के वक्त तरह तरह के दस्तरखान सजते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, गज़ा के अंदर लोगों के पास शहरी के लिए नहीं खाना है, ना अफ्तार के लिए पानी है। लगातार ना जाने 3-3, 4-4 दिन से वहाँ के लोग भूखे हैं, लगातार वहाँ पर अकाल का सामना कर रहे हैं और इसी बीच इजराइल लगातार हमला भी कर रहा है जिससे भी लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह एक बार फिर से इजराइल ने गज़ा के एक हबाश नामी व्यक्ति के परिवार के ऊपर हमला कर दिया जिसमें एक साथ 20 लोगों की डेथ हो गई, 20 लोग शहीद हो गए। आप देखिए किस तरीके से जुल्म की हदें सारी पार कर दी गई हैं। वीडियो देखिए आप। वहीं मेरे दोस्त, गज़ा के अंदर लगभग 21,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 71,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 164 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल में अच्छी बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और फ़लस्तीन के लिए इस रमज़ान में दुआ करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।